ये जो न्याय है वो अधूरा न्याय है कि भाजपा की सरकार ने उस वक्त अपने वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता के जिस रूम में क्राइम सीन हुआ था उसमें बुलडोजर चलाने का काम किया। देवभूमि उत्तराखंड की बेटी के साथ ये घटना घटी तो सरकार को सीबीआई जांच में क्यों कोताही है? लेकिन मुद्दे फिर से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो कहीं भटक तो नहीं जाओगे फिर से इन चीजों में? नहीं, देखिए अनिल जी, हम लोग लगातार हर इशू को उठाते हैं जो भी हमारे प्रदेश के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है, हमारी महिलाओं के खिलाफ है, हम हर इशू पे बोले हैं। अब अगर आपको याद होगा हाल ही का अनामिका शर्मा हरिद्वार का जो मामला था, उसमें भी उसने अपनी 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करवाया। मैं उस बच्ची से मिली, मैं हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे मिली और उस वक्त भी हम लोगों ने बोला कि उसके फोन की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। वो जेल से 10 मिनट अपने घर पे बात कर रही थी और हमने उस वक्त भी ये मांग करी थी कि उसकी उसके फॉरेंसिक जांच के मामले अगर जांच होगी तो आप सोचे ना, जो महिला अपने 13 साल की बेटी को ना छोड़ रही, उसने कितने बच्चियों के साथ बलात्कार करवाया होगा, कितने बच्चियों के साथ उसने दुराचार कराया होगा। हम लोगों को इसमें जाना चाहिए, लेकिन बात क्या है कि हम लोग तो मुद्दे बोलते हैं, हम लोग उठाते हैं, लेकिन हमको जो सपोर्ट मीडिया का चाहिए, जो जितनी बात अगर यही यही बात अगर आज कांग्रेस के किसी लीडर की बात होती ना, तो मीडिया पूरे प्रदेश में आग लगा देती, मीडिया से हो जाता हो। लेकिन जो मीडिया का सपोर्ट इन इश्यूज पे हमको चाहिए, हमारे प्रदेश की बेटी की बात है। हमारे देखिए कांग्रेस भाजपा सरकार सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन जहां अगर आज हम लोग इन मुद्दों पे नहीं बोले, अगर आज हम इन चीजों के लिए नहीं लड़े, तो आने वाला जो देवभूमि उत्तराखंड है उसमें इस तरह के लोग हावी हो जाएंगे और हम लोगों को अपने आप को बचाने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं, ठीक है, आपका मीडिया को लेकर नाराजगी सही है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे ना, पावर में नहीं आएंगे, तो शायद मीडिया भी आपको इतना फोकस में नहीं रखेगा, क्योंकि दबाव भी है। इस मामले को लेकर हम लोगों से भी सवाल जवाब कर रहे हैं और कई लोगों को बैठा रहे हैं, और आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पे। लेकिन एक चिंता की बात यह है, हमने ना तो अंकिता के घर वालों से अब तक बात की, क्योंकि पीड़ित वही है। अब इस मामले को हम अपने अपने तरीके से उठा भी रहे हैं और अलग अलग नियत से भी उठा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी सहमति भी इस मामले में मायने है? क्या आप लोगों की कभी उनसे बातचीत हुई इस मामले को लेकर, कि आप सिर्फ अपने आप ही इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं तो शुरू दिन से जिस दिन जब से मैं इस मुद्दे को उठा रही हूँ, मैं अंकिता की माताजी के टच में रही। उनकी माता-पिता से मेरी बात हुई, मैं उनके घर भी गई और हम लोग पहले दिन से अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो श्रीनगर में धरने पे उसके माता-पिता अकेले बैठे थे, तब भी हम लोग गए। जब उनके साथ पौड़ी डीएम से उनका कुछ हो गया था इश्यू, तो उसमें भी हम डीएम पौड़ी डीएम के ऑफिस का हमने घेराव किया। उसकी माताजी और पिताजी के साथ हम लोग वहाँ पे बैठे, धरने पे बैठे। और मुझे लगता है कि अंकिता की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जो शुरू दिन से और आखिरी तक, जब जिस दिन तक उसका जजमेंट आया, उस जिस दिन जजमेंट आया उस दिन भी कोर्टदार में हम लोग खड़े थे। उसके माता पिता से मैं उस दिन भी मिली और हम लगातार उठा रहे हैं। उसके माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को और तेजी से लड़ने वाले हैं, क्योंकि अब एक नाम सामने से आया है। और अगर सरकार अब भी इस बात पे कोई मजबूत कदम नहीं उठाती, तो हम सरकार से ईंट से ईंट बजाने का काम अब करने वाले हैं। एक चीज ये है कि जब पूरी पड़ताल हुई थी, एसआईटी बनी थी, लगभग 500 पन्नों की उन्होंने एसआईटी ने चार्जशीट दायर की थी, और उस एसआईटी में तो जो चार्जशीट थी उसमें वीआईपी का नाम तो नहीं था, लेकिन वीआईपी वीआईपी सब बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, जिसके लिए अंकिता को कहा जा रहा था कि एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कहा जा रहा था। लेकिन ये चार्जशीट की वजह से ही पुलकित आर्य, जो बाकी दो लोग थे, उनको उम्र कैद की सजा मिली। तो फिर भी आप लोग एसआईटी पर संदेह क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम संदेह एसआईटी पे नहीं कर रहे हैं, हम संदेह उस कदम पे कर रहे हैं सरकार का कि कभी भी कोई आप बताइए, किसी घर में मर्डर हो गया तो क्या बुलडोजर उसमें चलाएंगे या क्राइम सीन से एविडेंस को इकट्ठा करेंगे? रातों रात जो बुलडोजर चला वो बहुत बड़ा, क्यों उसको क्यों एविडेंस उसका बिस्तर तक जलाया गया, पानी में फेंक दिया गया, ये सब कुछ क्यों किया गया? हमारे सवाल इन सब चीजों पे है। देखिए, वो कोई भी काम करेगी, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इतनी जल्दीबाजी में क्यों थे कि जिस जगह एक लड़की रह रही थी, बच्ची रह रही थी, उसका मर्डर हो गया, उसकी हत्या हो गई और उस क्राइम सीन को आपने रातों रात बुलडोजर से उठा दिया। ऐसा क्यों? क्या मजबूरी थी? अगले दिन आपने उसके बिस्तरों को जला दिया, पानी में फेंक दिया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, लगा वीआईपी, आपने वीआईपी जो शब्द का बोला है उसने लिखा ये, लेकिन आपने बाद में बोला कि वो एक कमरे का नाम था। वाली बात,
ये जानने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि इस तरीके की घटनाएँ क्यों घट रही हैं, क्यों हो रही है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि भाजपा के नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। देखिए सिर्फ़ अंकिता की बात नहीं है, आप अगर देखेंगे जो काला ढूंगी का केस है, उनके दुख संघ का अध्यक्ष रेप केस में रेप किया एक महिला के साथ, जो उनका पूर्व विधायक है महेश जोशी, उनकी एक बच्ची है, उन्होंने एक महिला के साथ गलत करा। आप अगर सल्ट का केस देखोगे, उनका मंडल अध्यक्ष रेप केस में है। उनका अगर चंपावत का मंडल अध्यक्ष देखोगे, वो रेप केस में है। हरिद्वार का केस है, एक लड़की के साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया था। अरुण सैनी वो भाजपा का मेंबर है।